AFM हमारा पेपर है रूरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन, ग्रामीण विकास एवं सहकारिता। इसमें आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 23, सहकारी विपणन या कोऑपरेटिव मार्केटिंग। सबसे पहले हमें यहाँ देखना होगा कि सहकारी विपणन का क्या अर्थ है। मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग। सहकारी विपणन व्यवस्था का अभिप्राय उत्पादकों अथवा निर्माताओं द्वारा अपने उत्पादन के सम्मिलित विक्रय के लिए किए गए प्रयत्न तथा उपभोक्ताओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सम्मिलित क्रय करने के प्रयत्नों से है। इस कार्य के सफल संचालन के लिए उत्पादक अपने सहकारी विपणन संघ तथा उपभोक्ता अपने उपभोक्ता सहकारी भंडार खोलते हैं। वास्तव में विपणन संबंधी सभी कार्य जो सहकारिता के आधार पर किए जाते हैं वो सहकारी विपणन में सम्मिलित होते हैं। यदि हम सरल शब्दों में कहें तो कृषि पदार्थों के सहकारी विपणन से आशय कृषि उपज के संगठित विक्रय से है, जो लाभ की भावना के बिना ही व्यक्तिगत कृषकों के हितों का ध्यान रखकर किए जाते हैं। सामूहिक आधार पर विपणन व्यक्तिगत विपणन की अपेक्षा सदा प्रभावशील रहता है, क्योंकि इसके द्वारा दोनों लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें सहकारी विपणन समिति की प्रमुख विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग। सबसे पहली विशेषता इसकी कि ऐच्छिक संगठन, ये वॉलंटरी एसोसिएशन है। यहाँ पर व्यक्ति बिना किसी जोर या दबाव के स्वेच्छा से सामूहिक लाभ के लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं और एक संगठन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव। सहकारी विपणन समिति का जो मुख्य उद्देश्य है वो अपने सदस्यों को कृषि उपज का उचित मूल्य दिलवाना है। थर्ड, लोकतांत्रिक संगठन, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। यह समिति सदस्यों की होती है और सदस्यों के हितों के लिए सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा ही यह संचालित भी की जाती है। नेक्स्ट है सहकारिता के सिद्धांत, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। ये समितियां जितनी भी सहकारिता के सिद्धांत हैं उनके आधार पर ही संचालित की जाती है। नेक्स्ट, कृषि उपज विपणन, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इस प्रकार की जो समिति है उसका मुख्य कार्य कृषक की उपज का विपणन इस प्रकार करना है कि जिससे किसान को उचित मूल्य मिल सके। और जो लास्ट है इसकी विशेषता वो है उत्पादकों व उपभोक्ताओं के बीच की कड़ी, लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। सहकारी विपणन समितियां जहां एक और उत्पादकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलवाती हैं, वहीं दूसरी ओर यह अनावश्यक मध्यस्थों को समाप्त करके उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य दिलवाकर उपभोग वस्तुएं उपलब्ध करवाती हैं। तो ये हमने पढ़ा इसमें सहकारी विपणन समिति की कैरेक्टरिस्टिक्स या साइलेंट फीचर्स या विशेषताएं। नेक्स्ट आता है कि भारत में सहकारी विपणन की आवश्यकता, नीड फॉर कोऑपरेटिव मार्केटिंग इन इंडिया। भारतीय अर्थव्यवस्था की यदि हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी जो विपणन है वो अत्यंत ही आवश्यक है। और क्यों आवश्यक है इसे हम निम्न पॉइंट के माध्यम से देख सकते हैं। फर्स्ट है इसमें कृषि विपणन की कमियां, डीमेरिट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। भारत में जो मार्केटिंग है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, उसमें बहुत सारे दोष हैं, जैसे तोल में गड़बड़ी की जाती है, मनमानी कटौतियां, दलालों और क्रेताओं की मिलीभगत आदि। यद्यपि नियंत्रित मंडियों की स्थापना से इन दोषों में कमी अवश्य आई है, लेकिन इन्हें पूर्ण रूप से दूर करने के लिए सहकारी विपणन अत्यंत आवश्यक है। दूसरा है सस्ती सुविधाएं, चीप फैसिलिटीज। सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से ही सस्ती सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इससे उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा होती है। नेक्स्ट है सहकारी साख व्यवस्था के विस्तार में सहायक, हेल्पफुल इन एक्सपेंशन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट। सहकारी विपणन व्यवस्था सहकारी साख व्यवस्था के लिए अति आवश्यक है। इसके बिना साख आंदोलन सफल नहीं हो सकता। नेक्स्ट, मूल्य स्थायित्व में सहायक, हेल्पफुल इन प्राइस स्टेबिलिटी। बाजार में जो जितने भी मध्यस्थ हैं वो अपने लाभ के लिए मूल्यों में आर्टिफिशियल से फ्लक्चुएशंस करते हैं, कृत्रिम उतार चढ़ाव करते हैं, लेकिन सहकारी विपणन समितियां इस प्रकार की क्रियाओं पर नियंत्रण रखकर मूल्यों में स्थिरता लाती हैं। एंड लास्ट है सदस्यों को व्यवहारिक ज्ञान,
प्रैक्टिकल नॉलेज टू मेंबर्स। विपणन कार्यों से प्रत्यक्ष लाभ मिलने से जो किसान हैं वो भविष्य में संगठित होकर कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं और इस प्रकार विपणन समितियों से सदस्यों को व्यवहारिक ज्ञान और शिक्षा दोनों ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत जैसे देश में सहकारी विपणन की बहुत ज्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत के लाभ और महत्व। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि सहकारी विपणन के कौन कौन से लाभ हैं और कौन कौन से इसके महत्व हैं। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारी विपणन व्यवस्था का विशेष महत्व है। भारतीय परिस्थितियों में सहकारी विपणन के लाभ इतने अधिक हैं कि यह कृषि उपज की बिक्री का सबसे संतोषजनक विकल्प हमें प्रतीत होता है। विभिन्न वर्गों को सहकारी विपणन से अनेकों लाभ मिलते हैं जिसे हम निम्न पॉइंट्स के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे पहला लाभ मिलता है उत्पादकों को, एडवांटेजेस टू प्रोड्यूसर्स। उत्पादकों को क्या लाभ मिलता है, उसमें फर्स्ट है मध्यस्थों का उन्मूलन। किसानों को उपज का जो मूल्य मिलता है तथा क्रेताओं से वसूल किया जाता है उसमें बहुत अधिक अंतर होता है। और यह अंतर क्यों होता है? यह अंतर साहूकार, महाजन, व्यापारी और कमीशन एजेंट, दलाल आदि मध्यस्थों की जेब में चला जाता है, किंतु सहकारी समितियां उपज को प्रत्यक्ष रूप से थोक बाजार में बेचकर सदस्यों को अधिकतम मूल्य सुलभ कराने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट, विपणन व्यय में मितव्ययता, इकोनॉमी इन मार्केटिंग एक्सपेंडिचर। चूंकि विपणन समितियां के द्वारा बड़े पैमाने पर व्यापार करने से अनेक बाजार व्यय जैसे एकत्रीकरण, वर्गीकरण, वस्तु संग्रह, जोखिम आदि में कमी आती है। इससे किसानों को अपनी उपज का अधिक मूल्य मिल जाता है। नेक्स्ट है आय में वृद्धि, इंक्रीज इन इनकम। सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से माल बेचने से कृषकों को भी लाभ मिलता है और उनकी एक तरफ तो उनकी उपज का उचित मूल्य मिलता है और दूसरे जो लाभ है वो विपणन समितियों से जो प्राप्त लाभ है वो सदस्यों में ही बढ़ जाता है। नेक्स्ट है सौदा शक्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन बार्गेनिंग पावर। सहकारी विपणन समितियों सदस्यों को सौदा शक्ति मजबूत करती हैं। जब उचित मूल्य होता है तभी समिति कृषक की उपज का विपणन करती हैं। नेक्स्ट, वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस। सहकारी विपणन समितियां सदस्यों का माल रखकर उन्हें वित्तीय सुविधाएं भी उपलब्ध करवाती हैं। नेक्स्ट, कृषि उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सहकारी समितियां कृषि में नई तकनीक, उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करती हैं और ये विपणन समितियां कृषकों के लिए कृषि आदानों की व्यवस्था कर इस प्रयास को और अधिक सार्थक बनाती हैं। नेक्स्ट है सहकारी साख आंदोलन की सफलता, सक्सेस ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। सहकारी विपणन समितियां सहकारी साख आंदोलन को सफल बनाने में भी सहायक होती हैं। नेक्स्ट, शैक्षणिक महत्व, एजुकेशनल इम्पोर्टेंस। सहकारी विपणन समितियों के कारण सदस्यों में सहयोग और साथ मिलकर कार्य करने की भावना का विकास होता है। इससे उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिलता है। वे मध्यस्थों द्वारा किए गए शोषण के विरुद्ध एकजुट होते हैं और इस प्रकार सदस्यों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की प्रेरणा भी मिलती है। नेक्स्ट है कृषि आदानों की पूर्ति, सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स। जितनी भी सहकारी विपणन समितियां हैं वो कृषि उपज का विक्रय करने के साथ साथ किसानों के लिए कृषि आदान, एग्रीकल्चर इनपुट्स जैसे बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयां, कृषि उपकरण आदि की पूर्ति भी करती हैं। एंड लास्ट इसमें सट्टेबाजी पर रोक, कंट्रोल ऑन स्पेक्यूलेशन। सहकारी विपणन समितियां सट्टेबाजी को रोकने में सहायक होती हैं। ये समितियां माल को रोके रखकर कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर मूल्यों में वृद्धि के उद्देश्य से स्थापित नहीं की गई हैं और न ही इनका कोई उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ये थे सारे उत्पादक को इन सहकारी विपणन के माध्यम से मिलने वाले लाभ। और नेक्स्ट टेस्ट में भी उपभोक्ताओं को लाभ, एडवांटेजेस टू कंज्यूमर्स।
सहकारी विपणन समितियां उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी करती हैं। ये विपणन समितियां मध्यस्थों का उन्मूलन करती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएं मिलने लगती हैं। विपणन समितियां तोल और नाप में भी बेईमानी नहीं करती। इस प्रकार ही उपभोक्ताओं को सस्ता और अच्छा माल उपलब्ध करवाने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट जो लाभ है वो है समाज को लाभ, एडवांटेजेस टू सोसाइटी। सहकारी विपणन समितियां संपूर्ण समाज के लिए भी उपयोगी हैं। इनके द्वारा सदस्यों की आय बढ़ती है, जीवन स्तर उन्नत होता है और वे अच्छी व अधिक वस्तुएं उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इससे संपूर्ण समाज में उत्पादन बढ़ता है और समाज को सस्ती और अच्छी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। उत्पादन बढ़ने से राष्ट्रीय आय बढ़ती है और इससे समाज में सहयोग, सहकारिता, ईमानदारी, सेवा और निष्ठा की भावना का विकास होता है। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि भारत जैसे देश में जो सहकारी विपणन है उससे उनको कितने लाभ प्राप्त होते हैं, जिसमें हमने उत्पादक, उपभोक्ता और समाज को मिलने वाले लाभ का अध्ययन किया। लेकिन इसके साथ साथ ही सहकारी विपणन के कुछ दोष भी हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ कॉर्पोरेट। सहकारी विपणन व्यवस्था को संपूर्ण सफलता नहीं मिल पाई है। वास्तव में जो विपणन समितियां हैं वो अपने कार्यों और योग्यताओं के प्रति किसानों में आज भी विश्वास उत्पन्न करने में असफल रही हैं। इन विपणन जो समितियां हैं उनसे उनके क्या क्या दोष हैं उनको हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है सरकार द्वारा संगठित। अधिकांश जो विपणन समितियां हैं वो सरकार के द्वारा गठित की गई हैं और किसानों ने इनके गठन में कोई भाग नहीं लिया है, अतः उनकी इन समितियों में कोई रुचि नहीं है। नेक्स्ट है सदस्यों द्वारा उपेक्षा, इग्नोरेंस बाय मेंबर्स। दर्शकों का इन समितियों में विश्वास नहीं है। परिणाम स्वरूप अनेक सेवाएं देने के बाद भी सदस्य इनके माध्यम से उपज का विक्रय नहीं करते हैं। नेक्स्ट, पूंजी का अभाव, लेक ऑफ कैपिटल। समितियों को सदस्यों से माल खरीदने और उन्हें एडवांस देने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, लेकिन इनके पास जो वित्तीय साधन है वो बहुत कम है, अतः ये पर्याप्त व्यवसाय नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट है दोषपूर्ण विपणन व्यवस्था, डिफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम। विपणन समितियों की जो विपणन व्यवस्था है, मार्केटिंग सिस्टम है, वो समय के अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट, दोषपूर्ण ऋण नीति, डिफेक्टिव लोन पॉलिसी। इन समितियों की जो ऋण नीति है वो उचित नहीं है। इन ऋणों की समय पर वसूली में भी कठिनाई आती है तथा बकाया ऋणों की मात्रा भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, कार्य क्षेत्र का उचित निर्धारण नहीं, इम्प्रॉपर वर्किंग एरिया। जो विपणन समितियां हैं उनका कार्य क्षेत्र व्यावसायिक आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, जबकि हमारे देश में इनका जो कार्य क्षेत्र है वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट, साख सुविधाओं का अभाव, लेक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। चूंकि विपणन समितियों के पास वित्तीय साधनों का अभाव है, अतः व्यापारियों की तरह वे साख सुविधाएं उपलब्ध करवाने में हम असमर्थ रहती हैं। नेक्स्ट, विधायन सुविधाओं का अभाव, लेक ऑफ प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। पूंजी के अभाव में अधिकांश विपणन समितियों के पास विधायन सुविधाओं का भी अभाव रहता है। नेक्स्ट, गोदाम व्यवस्था का अभाव, लेक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। जितनी भी विपणन समितियां हैं उनके पास उपज के संग्रह के लिए गोदामों की उचित व पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और इसलिए ये अधिक माल क्रय करने में रुचि नहीं रखते हैं। नेक्स्ट, व्यापारियों से प्रतियोगिता, कंपटीशन विद बिजनेसमैन। विपणन समितियों को मंडी में जितने भी संगठित व्यापारी हैं उनकी प्रतियोगिता का भी सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, नियमित बाजारों का अभाव, लेक ऑफ रेगुलर मार्केट्स। आज भी अनेक महत्वपूर्ण मंडियां नियंत्रण से बाहर हैं और ऐसे बाजारों में विपणन समितियां कार्य नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट, अशिक्षित एवं अकुशल कर्मचारी, अनएजुकेटेड एंड अनट्रेन्ड वर्कर्स। अधिकांश विपणन समितियों के कर्मचारियों में वांछित योग्यता और कुशलता का अभाव है और इनके वेतन भत्ते बहुत कम है, जिसकी वजह से योग्य व्यक्ति इनमें कार्य नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट है विपणन कार्यों की उपेक्षा,
इग्नोरेंस ऑफ मार्केटिंग वर्क। ये समितियां विपणन कार्यों पर विशेष ध्यान नहीं देती, वे अपने कार्य को वस्तुओं के वितरण तक ही सीमित रखती हैं। इससे इनका जो मूल उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, व्यापारियों का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ मर्चेंट्स। अधिकांश विपणन समितियों में शहरी व्यापारी सदस्य बन जाते हैं और समितियों के प्रबंध पर अपना अधिकार कर लेते हैं और ये समितियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए ही सदस्य बनते हैं। नेक्स्ट, उचित पथ प्रदर्शन का अभाव, लेक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। प्राथमिक विपणन समितियों को अपने उच्च संघों से उचित पथ प्रदर्शन प्राप्त नहीं हो पाते हैं, जिसके अभाव में इनकी गतिविधियों में अंतर आ जाता है। नेक्स्ट है संचालन व्ययों की अधिकता, मोर ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। इन समितियों के संचालन व्यय बहुत अधिक हैं, फलस्वरूप ये लाभ प्राप्त नहीं कर पाती हैं। समितियों में ऐसे कर्मचारी नियुक्त कर लिए जाते हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है या कुछ समय बाद आवश्यकता पड़ती है। इनके संचालन व्यय इनकी कुल कार्यशील पूंजी के 8 से 10% तक है, जिन्हें की बहुत अधिक हम समझते हैं। एंड लास्ट है इसका दोष, उपयुक्त विपणन सुविधाओं का अभाव, लेक ऑफ प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटीज। सहकारी विपणन समितियां अपने सदस्यों को उपयुक्त विपणन सुविधाएं उपलब्ध करवाने में असफल रही हैं। इनके अभाव में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, जिससे वे समितियों के माध्यम से वस्तु बेचने के लिए हतोत्साहित होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जहां सहकारी विपणन के बहुत सारे लाभ हैं, उसके साथ साथ इनके कुछ दोष भी हैं।